अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मच्छर की भी मिसाल दी है और मक्खी की भी मिसाल दी है कि मेरे अलावा अगर तुम किसी की पूजा करते हो कि मुश्किल वक्त में वो तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारे काम आएंगे, तुम्हारे मसले हल करेंगे, परेशानियां दूर करेंगे, वो तो एक मक्खी बनाने की कोशिश करें तब एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। मक्खी बज़ाहिर हमारे लिए एक नकारा चीज़ नज़र आती है, मगर अगर समझें हम और गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत का शाहकार है। सब इंसान अगर मिल जाएं, सब साइंसदान अगर मिल जाएं, तब भी एक मक्खी तक नहीं पैदा कर सकते। मक्खी के बाजू यानी पर एक सेकंड में 500 दफ़ा फड़फड़ाते हैं और मक्खी की एक आंख में 500 लेंसेज होते हैं, वो चारों तरफ देख सकती है और कुछ उसकी आंख उभरी हुई होती है जिससे वो ज़्यादा बेहतर देख सकती है, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह। और मक्खी अपना खाना पेट में हजम करने के लिए नहीं लेकर जाती, बल्कि वो मुंह में डालते ही, उसको मुंह में रखते ही हजम कर लेती है, फिर अंदर लेकर जाती है पेट में ताकत के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मेरे अलावा वो अगर तुम किसी को मानते हो, वो एक मक्खी तक नहीं पैदा कर सकते। तो कितने कमज़ोर हैं वो कि अगर कोई मक्खी उनके सामने कोई चीज़ उनकी लेकर उड़ जाए तो उसे वापस भी नहीं ला सकते। तो वो बुत जिसकी पूजा की जाती है उनकी हैसियत एक मक्खी के बराबर भी नहीं। कुरान पाक में है कि नहीं उन्होंने कदर की अल्लाह सुब्हानहू तआला की, यानी उन्होंने अल्लाह की कुदरत का, उसकी ताकत का सही अंदाज़ा नहीं लगाया, सही कदर नहीं की। यकीनन तुम्हारे रब की पकड़ सख्त है, बहुत सख्त। अगर वो जानते कि असल में खालिक कौन है, कैसी हिकमत वाला है, कैसी कुदरत वाला है, कैसी अजीम हस्ती वाला है। और मुसलमान, जब हम मुसलमान अल्लाह सुब्हानहू तआला की बात को सुनते हैं तो उस पर अमल नहीं करते, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को, उसकी कुदरत को पहचानते हैं? कैसे हम ये मानते हैं? अगर हम जान लेते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितनी अजीम हस्ती हैं, अल्लाह क्या हैं, तो नमाज़ पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, भारी नहीं होता हमारे लिए नमाज़ पढ़ना। जिसको अल्लाह से मोहब्बत नहीं, कदर नहीं, डरते नहीं, उन्होंने अल्लाह को पहचाना ही नहीं, इसलिए हक़ नहीं अदा कर पाते कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के कहने पर ख्वाहिश जाहिर की कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को देखना चाहते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया आप नहीं देख सकते। तो उनके बार बार इसरार पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि पहाड़ को देख लो, मैं अपनी तजल्ली उस पर डालता हूँ। तो क्या हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देखते ही पहाड़ को बेहोश हो गए और पहाड़ रेत रेत हो गया, ज़र्रा ज़र्रा हो गया, बिखर गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या हस्ती हैं, फिर हम कैसे उसकी नाफरमानी कर सकते हैं और कैसे कोई उसके अलावा किसी को पूज सकता है? कैसे हम शिर्क कर सकते हैं? कैसे उसके अलावा किसी और को खुदा समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कुरान पाक में है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करो अपने रब की, ताकि तुम फलाह पाओ। इबादत के अलावा नेकी के काम करने का भी हुक्म है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें दीन को ठीक तरीके से समझने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाते, हमें अपने नेक और महबूब बंदों में शुमार फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर।